तो सुनामी सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि मौसम काफी अच्छा तो होता है शुरुआत में, बट धीरे धीरे करके मौसम बदलने लग जाता है एंड यस बारिश फिर से शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। और इस बार सिर्फ बारिश नहीं भाई, तूफान वाले हालात बन जाते हैं और सुनामी का लेवल बढ़ता चला जाता है। तभी ट्रेवर का कॉल आता है फ्रैंकलिन को अननोन नंबर से और ट्रेवर कहता है कि सिंपली फ्रैंकलिन बचाने के लिए आ जाओ। अब फ्रैंकलिन बचाने के लिए तैयार तो हो जाता है लेकिन उसके पास कोई बोट नहीं होती है, तो फ्रैंकलिन जेट स्की का जुगाड़ करता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन उस जुगाड़ के दौरान उसकी गाड़ी स्विमिंग पूल में गिर जाती है। पर जैसे तैसे ट्रेवर को वो बचा लाता है और जब अपनी गाड़ी को चेक करता है तो वो गाड़ी अब स्टार्ट होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो साइमन की हेल्प लेता है और साइमन उसे बताता है कि अगर इस गाड़ी को चालू करना है तो तुम्हें एक स्पोर्ट्स कार के इंजन के कुछ पार्ट्स का जुगाड़ करना होगा और उसके बाद ही ये गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। वेल अब देखते हैं कि फ्रैंकलिन गाड़ी को ठीक कर पाएगा और इस सुनामी का लेवल बढ़ता जाएगा तो आगे फ्रैंकलिन क्या करेगा देखते हैं इस वाली वीडियो में। ये सुनामी का लेवल बढ़ चुका है भाई और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हालत ख़राब हो चुकी है इस वक्त लॉस सैंटोस की। सीरियसली भाई तुम लोगों को याद होगा, बिल्कुल शुरुआत वाले एपिसोड में तुम्हें याद होगा यार कि सुनामी आई ज़रूर थी लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही मामला शांत हो गया था, बारिश रुक गई थी एंड सब कुछ सॉर्ट हो गया था। बट अभी ऐसा हाल हो गया यार लॉस सैंटोस का कि ये बारिश ना ही रुक रही है और ना ही सुनामी का लेवल घट रहा है। घटना तो छोड़ो भाई, बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट हमारे घर तक पहुंच चुका है। पिछली बार ऐसा हाल था कि अपने घर से सुनामी कहां तक आई है ये क्लियरली नजर भी नहीं आ रहा था, बट अभी तुम लोग देखो भाई थोड़ी देर में महसूस भी होने लग जाएगा क्योंकि लिटरली पानी के अंदर डूबने को हो रखा है हमारा घर। पिछली वाली गली पूरी डूब चुकी है यार, पिछली पूरी गली डूब चुकी है, ऑलमोस्ट हमारे घर तक पानी पहुंच चुका है। लॉस सैंटोस के इस इलाके में फंसे लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है। काफ़ी सारे लोग तो भाई अपनी जान गंवा बैठे हैं, बट काफ़ी सारे लोग जो सरवाइव कर रहे थे बड़ी मुश्किल से लॉस सैंटोस के वेट भाई साहब बच गया। वेल यहाँ गिरता तो भी मैं बच ही जाता, वाओ मैं गिर ही गया यहाँ पर। ये अपनी पिछली वाली गली तुम लोग जानते ही हो, वहाँ क्या गाड़ी डूबी हुई है किसी की? या लुक्स लाइक कि वहाँ ओ नो किसी की गाड़ी पूरी डूब गई है भाई। सो या गाइस यही सब हुआ है भाई। और मैं कह रहा था कि हाँ लॉस सैंटोस के लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। लॉस सैंटोस गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस सुनामी के बीच में। देखो भाई जिन लोगों को पता है कि हाँ घर डूब सकता है वो लोग या तो पहले ही भाग गए हैं या फिर जैसे तैसे वो उनकी जान बचाई जा चुकी है। पर जो बंदे सो रहे थे, आराम कर रहे थे और जब एंड में आंखें खुली तो उनका घर ऑलमोस्ट तबाह हो चुका था, डूब चुका था, उन लोगों के पास कोई मौका ही नहीं बचा अपनी जान बचाने का। एंड वेल यही हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है भाई। लेकिन अपने दोस्त वगैरह तो आ चुके हैं। माइकल की फैमिली तो तुम्हें पता ही है अलग ही जगह शिफ्ट कर चुका है वो अपनी फैमिली को और टिक गया है मेरे ही घर पे। लास्ट टाइम ड्राइवर को बचा के लाया था, लेस्टर तो अपने घर पे था ही और साइमन बाहर खड़ा है गाड़ी के पास। वो फिलहाल लिस्ट बना रहा है भाई कि क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। भाई कुछ रेडी हुई लिस्ट तो वैसे रेडी हो चुकी है यार, मुझे बस एक स्पोर्ट्स कार ढूंढनी होगी। बट वही तो प्रॉब्लम है यार, इतनी बारिश में मैं कहाँ क्या ढूंढूं? पता नहीं कितने इलाके सुनामी से बचे होंगे, कितने इलाके नहीं बचे होंगे, क्या ही पता चलेगा। मेरा सच में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है मुझे। बारिश भी तो नहीं रुक रही भाई। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? देखो गाइज मुझे लग रहा है अब हमें भी इस घर को खाली कर देना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? ये इतना लॉस सैंटोस डूब चुका है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर लगेगी, कुछ घंटों की बात है भाई। वैसे भी बारिश अगर रुक चुकी होती तो थोड़े चांसेस भी थे कि हाँ क्या पता सुनामी का लेवल कम हो। बट जस्ट लुक एट दिस, ये लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, ऊपर से ये पूरा इलाका दूर दूर तक कुछ भी, ये देखो कहीं क्रेन है, मे बी किसी कंस्ट्रक्शन साइट की क्रेन होगी। यहाँ पर देखो सब कुछ। ओ वेट, कोई बंदा है क्या? हाँ हाथ तो हिला रहा है यार, वेव कर रहा है वहाँ से, हेल्प के लिए शायद कोई बंदा बोल रहा है वहाँ से। वो वहाँ कैसे पहुँच गया? शायद इस होटल में रुका होगा वो। अबे भाई रुको यार, बचाने जाना पड़ेगा गाइस उसे। या ऑब्वियसली भाई मेरे सामने एक बंदा ऐसे हाथ वेव कर रहा है, उसको बचाने तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं, जेट्स की अपने पास है ही तो फिर दिक्कत किस बात की है। प्रॉब्लम बस यही है कि गाड़ी नहीं ठीक हो पा रही भाई मेरी, तो धक्का मारते हैं। और कितना धक्का मारूं इसे, परेशान हो गया मैं भी। चलो गाइस इतने में तो बात बन जानी चाहिए। ओके आजा पानी थोड़ा सा, यस लेट्स गो। भाई ये पेड़ हुआ करता था पीछे वाली गली में, पूरा पेड़ डूब गया है।
कहाँ था वो बंदा, शायद वो ऊपर, यस वो रहा वेव कर रहा है हाथ। हेलो भाई साहब नीचे आ जाओ। ओ हेलो नीचे नीचे भाई साहब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं आया हूँ आपको बचाने के लिए। ओके ओके, अरे आजा 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 भाई, आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी जल्दी बैठ जेट स्की में, जल्दी बैठ। बढ़िया बढ़िया लौंडे, चलो यार एक बंदे की जान तो बचाई कम से कम। भाई तू कहाँ रहता है यार, तेरा घर डूब गया, सो सैड। कहाँ छोड़ू मैं तुझे, कह रहा है कहीं भी जमीन पे छोड़ दो भाई। ओके ये ले भाई जमीन, छोड़ देता हूँ मैं तुझे यहाँ। ओ भाई साहब जेट स्की मैंने सड़क पे दौड़ा दी यार, क्या बात है। अरे बात चल गई भाई सड़क पे भी, ये तो कमाल ही हो गया। चल बढ़िया आजा, जा तुझे जहाँ लगता है ठीक। बंदा तो गया, बट मैं क्या करूँ या मैं सबसे पहले देखो गाइस इस गाड़ी के लिए इंजन वगैरह का जुगाड़ करने वाला हूँ। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़, बट आई हैव टू ट्राई भाई, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं और क्या करूँ, क्या ही करूँ मैं। चलते हैं अभी फटाफट यहाँ से, इधर तो कहाँ ही जाऊँ, सब कुछ तो डूब ही गया है। इधर चलते हैं, मे बी इधर किसी के घर वगैरह के पास कोई स्पोर्ट्स कार या कोई इंजन कुछ मिले तो मज़ा आ जाए। ओके इधर तो कहीं गाड़ी ही नहीं दिख रही है मुझे। एक्सक्यूज मी, हेल्प, हेलो हेल्प। क्या हेल्प मांगू भाई, किससे हेल्प मांगू मैं। एक बार इधर चल लेते हैं, शायद मैंने पिछली बार चेक किया था इधर घर वगैरह में कुछ मिला नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। नया भाई कुछ भी नहीं मिला था। निकलो यहाँ से, मुझे बताओ किन इलाकों में जाना पड़ेगा। उन इलाकों में जहाँ पर थोड़ी ऊंचे इलाके हैं, आई मीन जो थोड़ा ऊंचा इलाका है जहाँ पर सुनामी का पानी ये सब नहीं पहुँचा है, वहाँ अगर मैं जाता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, दैट्स क्रेजी भाई, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। दिस इज़ एक्चुअली गुड, दिस इज़ एक्चुअली सो गुड भाई। बंदे ले जा रहे हैं यहाँ से गाड़ियाँ, व्हाट द हेल, क्या है ये। लिखा है सॉरी कॉमोड। ओके मूवी थिएटर है, सिसिफस थिएटर। ओ तो मुझे लगता है इस थिएटर को अभी फ़िलहाल के लिए लोगों के रेस्ट या फिर लोगों की ज़िंदगी बचाने की एक जगह बना दी गई है। मुझे लग रहा है सुनामी से बच के जो लोग भाग के आए होंगे सारे लोगों को यहाँ पर रुकवा दिया गया है, क्योंकि देखो थिएटर के अंदर खाने पीने की भी सुविधा है, टॉयलेट्स भी है, एंड यार रुकने की तो जगह है ही। ओके तो लॉस एंजल्स की गवर्नमेंट जो है जो लोगों को रिवैक्यूएट कर रहे हैं भाई सुनामी के बीच में से, उन्हें थिएटर पहुँचा रही है। दैट्स गुड। मैं एक काम कर रहा हूँ यार, मैं इनमें से कोई गाड़ी उठा लेता हूँ जिसका इंजन अपने काम आ जाएगा। ये सारी स्पोर्ट्स कार ही है मेनली, इसके किसी इंजन में से कोई पार्ट काम आ ज़रूर जाएगा। और भाई इसका तो बोनट भी खुला हुआ है यार, बात बन जाएगी क्या। लुक्स लाइक की बात बन तो जानी चाहिए, शायद यही इंजन है मेरी गाड़ी का, पता नहीं। ले जाऊं क्या गाड़ी यार, मैं पूरी गाड़ी ले जा रहा हूँ, छोड़ो सब कुछ, बैठते हैं लेकर चलते हैं इसे ही। साइकिल को रख दिया गाड़ी की छत पे, और सीरियसली सुनामी के बीच में यहाँ पर गाड़ी चुरा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गाड़ी चुराते हुए, बट आई हैव टू डू दिस भाई, मेरे को अपनी स्पोर्ट्स कार को ठीक करना है। और एक्चुअली पास में ही मिल गई गाड़ी, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो गई भाई। पता नहीं देखो इसका इंजन फिट आता है क्या। ओके ओके आराम से, ओ आराम से आराम से आराम से। देखो वैसे तो हम लोग यही वाली गाड़ी ले सकते हैं, अपनी गाड़ी को छोड़ो, बट मेरी जो गाड़ी है वो ज़्यादा बेटर है, तो इसीलिए उसको अगर रिपेयर कर दिया तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई यार बोनट ओपन करियो। इंजन साइमन यार ज़रा ये वाली गाड़ी देखिए जो गाड़ी लाया हूँ मैं, क्या इसके इंजन के पार्ट्स लग जाएंगे उस गाड़ी में, जल्दी बता जल्दी, मज़ा ही आ जाएगा लग गए तो। ओके तो साइमन कह रहा है इस वाली गाड़ी के इंजन के पार्ट्स इस वाली गाड़ी में नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये एक टोटली डिफरेंट कार है और ये एक टोटली डिफरेंट कार। हाँ तो मेरी इतनी मेहनत करने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। या गाइस ठीक है, मैं इसको वहीं रख के आ रहा हूँ जहाँ से लेकर आया था मैं। अब चलते हैं कहीं और दूसरी गाड़ी ढूंढने। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, मिल जाएगी गाड़ी, लेकिन सच में यार मैं खुश हो गया था, मुझे लगा कि अरे वाह इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दैट्स गुड। चलो इसको रख देते हैं यहीं पर। कहाँ से उठाई थी मैंने ये गाड़ी, हाँ यहाँ से। रखो भाई, लो अपनी गाड़ी तुम लोग, मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अपनी साइकिल लेके चला। अब कहाँ चलें, थोड़ा आगे चलते हैं, मे भी आगे दूसरी कोई गाड़ी मिले। भाई एक तो ये ऐसे माहौल में ऐसे मौसम में गाड़ी भी तो मिलना मुश्किल ही है, कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ जाऊं। एक तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर किसी का घर नहीं बना हुआ, नॉर्मली गाड़ी वहीं तो मिलेगी जहाँ घर वगैरह हो, अब इन इलाकों में घर ही नहीं है।
अब मैं आखिरकार यहाँ पर किधर तलाश करूँ भाई गाड़ी की? Where should I look for the car? एक बार्न है ये, ओ एक पिकअप ट्रक, बट आई डोंट नीड दैट। मुझे तो एक स्पोर्ट्स कार चाहिए थी। क्या क्या किस्मत है यार, बंदे सुनामी में अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, मैं स्पोर्ट्स कार ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसका इंजन के पार्ट्स चुरा सकूँ। वाओ दिस इज क्रेजी क्रेजी भाई क्रेजी। अरे मिल जाए यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। व्हाट भाई, इधर तो सब कुछ डूब गया है। अब इधर तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ ही डूब चुका है। ओ तेरी, मिलिट्री बेस इधर ही था। ओ वेट, देयर इज अ कार। ओ वेट, ये वही गाड़ी है क्या जो पिछली बार मेरे सामने से एक बंदा भगा ले गया था? आई गेस वही गाड़ी है। छोड़ो यार, ये फिर भगा लेगा। और वैसे भी ये वही कंपनी थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं लेकर गया था साइमन के पास, और उसने मना कर दिया था। इसको भी लेके कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, दूसरे इलाके में चलते हैं। ओके, इसी इलाके में थोड़ा बहुत आ चुका हूँ मैं। मे भी यहाँ पर हमें कोई गाड़ी मिले। आई जस्ट होप। पिछली बार इधर ही आया था शायद जेट्स की वगैरह लेने के लिए, या पता नहीं कौन सा घर था जहाँ पे जेट्स की मिली थी। ये वाला घर था क्या? गैराज, देखते हैं डोर ओपन करके। ओ वेट, डोर ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक गाड़ी है, इसका शायद इंजन काम कर जाएगा, इसके पार्ट्स। इसे ही लेकर चलते हैं। ये वैसे भी ये गाड़ी है। आ जाओ भाई, देखते हैं क्या पता, क्योंकि पूरा इंजन नहीं रिप्लेस करना है यार, हमें इंजन के कुछ पार्ट्स चाहिए जो कि मेरी गाड़ी के ख़राब हो गए हैं। लेट्स गो। ओ मेरी साइकिल ना गिर जाए, आराम से जल्दी जल्दी चलते हैं। आई जस्ट होप कि इससे बात बन जाए। साइमन ज़रा देख, इस गाड़ी का जो इंजन है भाई, इसका इंजन पीछे है। इस गाड़ी के इंजन के जो पार्ट्स हैं उससे बात बनेगी क्या? जल्दी बता जल्दी। ओके, साइमन ने यस बोल दिया गाइस। इस वाली गाड़ी के जो इंजन के पार्ट्स हैं वो लग जाएंगे इस वाले इंजन में। एंड सक्सेसफुल रही भाई मेरी ये चोरी। चलो, अब और नहीं भटकना पड़ेगा गाड़ियों के लिए इधर उधर। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल? क्या हो गया लेस्टर, तू थोड़ा परेशान सा ही लग रहा है। व्हाट? ओके गाइस, तो यहाँ पर लेस्टर बता रहा है कि ये अभी रेडियो वगैरह सुन रहा था, और जो लॉस सैंटोस के वेदर वाले हैं उन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि ये जो अपने घर वाला इलाका है, वाइनवुड हिल्स वाला इलाका, यस ये वाइनवुड हिल्स कहते हैं भाई, तो इधर वाला जो इलाका है ये जल्द ही सुनामी के अंदर डूब सकता है। व्हाट? भाई हमारी नौबत आ गई भाई घर खाली करने की। यस गाइस, वो टाइम आ चुका है जब हमें भी इस घर को खाली करना पड़ेगा। ओह नो, मैंने नहीं सोचा था यार, सुनामी आई थी, मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सड़कों तक आएगा भाई पानी। हमारा घर तो अच्छी खासी हाइट पर है, ऊंची सी, हमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आज वो दिन आ चुका है जब गवर्नमेंट की तरफ से, वेदर फोरकास्ट वालों की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि वाइनवुड हिल्स के जितने भी घर हैं वो लोग खाली कर दो अपना घर, क्योंकि जल्द ही उनका घर भी पानी के अंदर डूब सकता है। दिस इज बैड। कहाँ जाऊँ मैं अब? किधर जाएं यार, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। दोस्तों क्या हो गया ये? भाई जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। वो ट्रेवर सो ही जा रहा है, वो गधे उठे यहाँ पर, क्या कांड हो गए तुझे पता भी है? अरे यार क्या करें? साइमन से पूछते हैं गाड़ी ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि गाड़ी लेके अब मुझे भटकना पड़ेगा यार। लॉस सैंटोस में कोई जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग जा सके सेफली। पानी किसी भी वक्त हमारे घर को डुबा सकता है। पता नहीं क्या कर रहा है साइमन भाई, कितना टाइम लगेगा? ओके, साइमन कह रहा है आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा वेट करते हैं। ट्रेवर को ले जाएंगे अपने संग में। ओए उठो नमूने, कब तक सोता रहेगा? उठ। ट्रेवर को अपने संग में ले जाऊंगा गाइज, गाड़ी ठीक होने का अभी तो फिलहाल वेट कर रहा हूँ मैं। वेल, बारिश फाइनली रुक चुकी है, एंड आधा घंटा तो कब का हो गया भाई, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। एंड साइमन ने फाइनली गाड़ी रिपेयर कर दी है। दिस इज़ द टाइम टू गो। चल भाई ट्रेवर आजा, चलते हैं ज़रा बाहर, देखते हैं साइमन ने कैसी गाड़ी रिपेयर की है। बट यार बारिश रुक चुकी है, ये अच्छी बात है। एटलीस्ट पानी अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से बढ़ रहा था। भाई कितना डरावना लग रहा है यार माहौल। हो गई भाई गाड़ी रिपेयर? ओ भाई वो गाड़ी कहाँ फेंक दी? वैसे हाँ, उसके इंजन के पार्ट्स निकाल लिए तो शायद अब वो किसी काम की नहीं रही, बट ओह क्या बात है, ये बढ़िया काम की हो चुकी है। चलो भाई नाइस। वेट, मेज बैंक बिल्डिंग नहीं डूबी? अबे उन बिल्डिंग्स का ग्रुप नहीं डूबा यार, बारिश में तो दिख भी नहीं रहा था वो कुछ भी। ओके, बारिश बंद हुई है तो गाइस अब नज़र आ रहा है कि हाँ उन बिल्डिंग्स का ग्रुप नहीं डूबा है। मतलब मेज बैंक बिल्डिंग के जो ऊंचे वाले फ्लोर पर बंदे होंगे वो अभी तक सेफ है। दैट्स क्रेजी भाई। एक सेकेंड, ये माइकल और लेस्टर कुछ तो कुक कर रहे हैं।
पता नहीं क्या कुक कर रहे हैं भाई, बारबेक्यू बना रहे हैं, बट क्या क्या बना रहे हो लॉन्डो? पता नहीं भाई क्या ही करने में लगे पड़े हैं। खैर आ जाए यार ड्राइवर, हम दोनों चलते हैं यार कोई लोकेशन ढूंढने, कोई घर ढूंढने। जा भाई साइमन, तू भी उनके संग शामिल हो जा बारबेक्यू पकाने में, या फिर तुझे बाहर ही रखवाली करनी है तो रखवाली कर इस जेट स्की की। ड्राइवर तू फटाफट से गाड़ी में बैठ भाई। कितने बंदे हो गए हम लोग? टोटल 5 बंदे हैं भाई। जल्द से जल्द अपने लिए घर ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं घर मिलेगा या फिर नहीं, बट यार घर नहीं भी मिला तो कोई एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर सुनामी का पानी ना पहुँचे, या फिर पहुँचे भी तो बहुत देर में पहुँचे, ऐसी कोई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। चलते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज़रा एक काम करते हैं यार, अमीरों के इलाके में चलते हैं, उधर देखते हैं कि मतलब ओ वेट, बंदे ये देखो भाई ट्रैकिंग पे निकल गए हैं, या फिर वेट ये लोग भी घर ढूंढने निकले हैं। हु नोज, सीरियसली भाई कोई भरोसा नहीं है, क्या पता ये लोग भी घर ढूंढने निकले हों। वेल मैं जा रहा हूँ थोड़ा अमीरों के मोहल्ले की तरफ, क्योंकि उनके घर काफ़ी ज़्यादा फैंसी से होते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या उधर पानी आया है या फिर नहीं, क्या उनके घर डूबे हैं या फिर नहीं, एक बार मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ। ओके आगे चलते हैं। इधर ही था ना भाई अमीरों का मोहल्ला? नहीं, थोड़ा सा और आगे है। ठीक है थोड़ा और आगे चलते हैं फिर। नाइस, फास्ट कैंपिंग वाली वैन, ये लोग भी लगता है अपना घर छोड़ के निकले हैं कैंपर लेके अपना। भाई मैं बता रहा हूँ यार, जिन बंदों के घर डूब चुके हैं वो तो या तो निकल चुके हैं, या तो फिर उन्हें रेस्क्यू करके वैसे थिएटर या कहीं ऐसे शेल्टर होम पहुँचाया गया है। ओके, ओ भाई पानी नज़र आ रहा है। वेल तुम लोगों को अगर याद नहीं तो गाइस यही है अमीरों के मोहल्ले वाला रोड। और ये रोड कहाँ भाई? ये तो नदी बन गई है। ओए मेरी गाड़ी फिर से पानी के अंदर ना डूब जाए यार। भाई ये तो नदी सी बन गई है यार। दिस इज बैड, दिस इज एक्चुअली सो बैड। ये लिटरली अमीरों वाला इलाका है। कहाँ है इधर? इलाका कहाँ है? नदी बह रही है इधर तो भाई, पूरी लेक बह रही है। इधर एक बंगलो नजर नहीं आ रहा है। ये क्या क्रेजी सुनामी आई है भाई इस बार। लिटरली एक घर नजर नहीं आ रहा है मुझे। आर यू सीरियस? दिस इज सो बैड। कहाँ गए ये लोग? ये लिटरली अमीरों वाला इलाका है भाई, एक भी बंदा नहीं है यहाँ पर। थोड़ा और क्लोज चलते हैं, किसी के घर का कुछ हिस्सा तो बाहर होगा। ड्राइवर भाई देख रहा है तू, इतने महंगे 200 300 करोड़ के मेंशन है इधर, कुछ भी नहीं बचा भाई। और इधर लिटरली तुम्हें बंगलो दिखा दूंगा मैं, रुको। ये देखो जस्ट लुक एट दिस, ये अमीरों वाला इलाका है, पूरा ही डूब चुका है। ये कितना बड़ा बंगलो है इस बंदे का। यहाँ पर देखो ये है पूरी गली, कुछ भी नहीं। मुझे सच में लगा था यार कि 2-4 घर डूबे होंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे घर डूब भी गए होंगे तो एटलीस्ट आधे तो दिख रहे होंगे, बट नहीं, आधे तो छोड़ो, एक घर भी नहीं दिख रहा है, पूरा इलाका ही डूब गया है भाई। अमीरों के मोहल्ले की गलियों में सुपर कार, स्पोर्ट्स कार घूमती है, अब यहाँ बोट चलेगी। ये सारे बंदे गए कहाँ होंगे? आई हैव नो आइडिया ये बंदे गए कहाँ, बट जहाँ भी गए होंगे आई हैव नो आइडिया कहाँ गए होंगे, मुझे नहीं पता। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, एक घर नहीं बचा इधर, सब कुछ डूब गया है। बताओ, इससे अच्छा तो अपना ही घर है, एटलीस्ट सेफ तो है, अभी तक तो टिका हुआ है। इनका तो डूब चुका है। ओ हेल्थ जा रही है, हेल्थ जा रही है, फटाफट से पानी से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ नो, रेड हो चुकी है हेल्थ, कम ऑन फास्ट। ओके बस आ गए थोड़ा सा और। ओके नाइस। अबे ड्राइवर कहाँ गया? अबे ड्राइवर कहाँ है? अबे बह तो नहीं गया ये, पता नहीं कहाँ गया ये। ओ हेलो ड्राइवर भाई साहब। अरे यार सच में ड्राइवर, ओ वो रहा, ये भी पानी के अंदर ही गया था। जल्दी है बाहर आजा। नाइस। देख रहा है ड्राइवर, कुछ भी नहीं बचा है, बल्कि एक आध पेड़ वगैरह बचे हैं जो कि पानी से बाहर निकले हुए हैं, वरना तो ये सब कुछ डूब चुका है। यार क्या क्रेजी लग रहा है सच में, बिना पानी की ये जगह कितनी ब्यूटीफुल लगती है। अभी देखो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। वो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उधर शायद लोगों को, मुझे लग रहा है एज ए शेल्टर होम यूज़ किया जा रहा होगा और लोगों को सिक्योर करके रखा होगा, या मे बी ये सारे अमीरों वाले मोहल्ले के बंदे जो हैं उधर ही शिफ्ट हो गए होंगे जब तक ये सुनामी चली नहीं जाती। यही हुआ होगा, बट क्या ही हुआ है भाई। उधर वाली सड़क दिख रही है मुझे, वो नहीं डूबी, दैट्स स्ट्रेंज। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप था, वो भी डूब गया है। सड़क, एक सेकेंड, सड़क जो है, हाँ ये वाला जो सड़क है ये नहीं डूबी है पूरी तरीके से। वैसे ये एक अच्छी बात है, क्योंकि गाड़ी से बंदा उस पार जा सकता है, वरना तो फिर बोट ही लगती है उस पार जाने के लिए भी। अब देखो सिंपली हम लोग गाड़ी भगा के इस पार आ गए पहाड़ों की तरफ। अरे यार हम लोग अमीरों का मोहल्ला क्यों घूम रहे हैं? हमें तो अपने लिए जगह ढूंढनी थी, किसी शेल्टर होम में ही चले जाएं क्या? नहीं यार अभी अपना घर डूबा नहीं है,
आई गेस अपने पास टाइम है, हम लोग कोई अच्छा सा घर ढूंढ सकते हैं, या फिर घर नहीं तो कोई अच्छी सी जगह जहाँ पर हम लोग घर वगैरह बिल्ड कर सके। इधर चलते हैं ज़रा, इधर का हाल देखते हैं क्या हुआ है, इधर कहाँ तक पानी पहुँच चुका है वो भी देख लेते हैं ज़रा। वैसे तो मुझे पता है भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी, जब अमीरों का मोहल्ला डूब गया तो इधर क्या ही बचा होगा, कुछ भी नहीं बचा है। एक घर बचा है बस भाई, ये वाला पूरा रोड डूब गया है, बस वो इकलौता एक घर बचा है, सिंपल दैट्स इट। क्या सीन है ये भाई, एक घर है बस दैट्स इट। ये क्या, व्हाट द हेल भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब ये सब कुछ देख के। मुझे लग रहा है अब जल्दी से भागना पड़ेगा यार हमें अपने घर से, कोई भरोसा नहीं है कब डूब जाए वो। कहीं ऐसा ना हो कि घर वापस हम लोग गाड़ी लेकर पहुंचे और तब तक घर ही डूब गया हो। सीरियसली सिर्फ एक घर है इधर, वो पूरी गली, वो पूरा बीच, इधर पूरा मिलिट्री बेस, पता नहीं पलीटो भी मुझे लग रहा है डूब गया होगा भाई। ये घर बस ये क्या हो रहा है, ये कितना डरावना लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा डरावना है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन हो रखी है। सब कुछ ही डूब चुका है। घर के आसपास ही देखते हैं कोई लोकेशन जहाँ पर हम लोग सेफली जा सकते हैं और रह सकते हैं। चलो भाई चलो 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 फास्ट। ओके, कौन से रास्ते से आए थे हम लोग क्रॉस करके? अबे ये नदी कहाँ क्रॉस की थी हमने? हाँ यहाँ की थी हमने ये नदी क्रॉस, लिटरली नदी है भाई, बस ये बीच का पार्ट नहीं डूबा है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है बट अच्छी बात है। चलो क्रॉस करो इसे, अपने घर के आसपास ही कोई जगह देखते हैं। ओ मेरी गाड़ी ऐसे चलाऊंगा तो फिर से डैमेज हो जाएगी ये। ओके जल्दी 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 कुछ फ्रूट्स खरीद ले। क्या यार सुनामी के छोड़ो, अभी घर ढूंढना ज़रूरी है। बंदे बहुत सारे निकले हैं भाई अपने घर छोड़ के। मेरे हिसाब से तो एक जगह मेरे दिमाग में बस गई है और मुझे लग रहा है वो जगह सबसे बेस्ट रहेगी सुनामी के बीच में। ड्राइवर भाई चल तेरे को उसी जगह पर लेकर चलता हूँ मैं फटाफट। आ जाओ भाई, बस ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। एंड वो जगह है दोस्तों ये वाली, यस ये एक ऑफ रोड ट्रैक है। वेल सुनामी के बीच में कौन ही आ रहा है इधर ऑफ रोडिंग करने के लिए। और यहाँ पर मुझे लगता है हम लोग अपने लिए एक अच्छा खासा सेफ हाउस बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए सब है, लकड़ियाँ हैं, क्योंकि देखो गाइस अब घर सीमेंट ईंटों से तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि सुनामी है भाई, ये सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। तो जो भी हमें करना है लकड़ी फट्टे यही सब इस्तेमाल करके करना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम आदि मानव वाला जीवन जीना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। वेल जिंदगी बचाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि भाई ये वाली जगह बहुत ही सही लग रही है मुझे, सुनामी से दूर भी है, अच्छी खासी हाइट पर भी है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्या बोलता है ड्राइवर, ये वाली जगह एग्जैक्टली इसी ट्रैक पे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ऑफ रोडिंग करने कोई आने वाले है नहीं। क्या बोलते हैं ड्राइवर, सही नहीं है जगह? ड्राइवर को भी ठीक लग रही है गाइज ये जगह, दैट्स गुड। आई गेस बाकी बंदों को भी डेफिनेटली पसंद आई जाएगी ये, बढ़िया। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। ये तो अपने प्रेसिडेंट का मेंशन है, शायद इसमें प्रेसिडेंट होगा, आई हैव नो आइडिया। अपने घर की तरफ चलते हैं। जगह सेलेक्ट हो गई है भाई, बहुत ही अच्छी जगह है वो। ओ वेट, जगह तो ये भी अच्छी है यार, लेकिन ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, वो जगह इससे ऊंची है। हाँ वही ठीक है, चलो चलो घर निकलते हैं। वाओ बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, लगता है जगह तो चेंज करवा के ही रहेगी भाई, ये बारिश जल्दी करनी पड़ेगी भाई ये जगह चेंज। आई एम बैक। क्या हुआ साइमन, तू तो यहीं पर है अभी तक? कुछ बना उनका बारबेक्यू? इन लोगों का कुछ बना नहीं क्या? अबे आग लगा दी यहाँ पे, आग बुझा। ओ भाई साहब माइकल क्या हो गया भाई, तू तो कुछ पका रहा था उधर। वेल गाइस जो भी ये पका रहे थे सब कुछ जल गया और बहुत ही बुरी तरीके से जल गया और आग लग गई। वो तो बारिश की वजह से ये आग काफ़ी कम हो चुकी है एंड बुझ गई है, वरना ये आग इतनी थी कि पूरा घर ही जला दे। लो पूरी आग बुझ गई मतलब बारिश भी एक तरीके से सही शुरू हो गई भाई। वेल दोस्तों मैं चाहूँगा कि तुम लोग ज़रा रूम में आओ और तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे। तो देखो दोस्तों, अभी जो मैं ये बात कहने जा रहा हूँ इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वाइनवुड हिल्स पर जितने भी घर बने हुए हैं उन घरों को खाली कर दो, जल्दी वो घर सुनामी की चपेट में आ सकते हैं एंड डूब सकता है। एंड एज यू ऑल नो दैट कि हमारा भी घर वाइनवुड हिल्स की तरफ ही बना है। डैट मीन्स कि हमें भी घर खाली कर देना चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। अब देखो इसी वजह से मैं और ट्रेवर गए थे एक जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर घर खाली करके हम लोग जाएंगे और हम लोगों को एक अच्छी खासी जगह पसंद आ चुकी है। भाई माइकल खांसना बंद करेगा 2 मिनट। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमें खाली करके इस घर को जाना पड़ेगा और उसके लिए मैं और ट्रेवर गए थे और एक जगह सेलेक्ट कर लिए।
ये जगह है प्रेसिडेंट हाउस के सामने की तरफ एक ऑफ रोड ट्रेल है, वहाँ पर वो जगह एकदम बढ़िया है। वहाँ पर चारों तरफ पेड़ है, इसके अलावा चारों तरफ रोड है, अच्छी खासी हाइट पे है वो जगह। तो सुनामी का पानी कितना भी बढ़ता चला जाएगा, वहाँ तक सुनामी का पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, समझ रहे हो दोस्तों। इसके अलावा वहाँ पर लकड़ियाँ हैं काफ़ी सारी थी, जिससे घर बनाना बिल्ड करना ईजी होगा और हमें बस घर बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंटीरियर में हमें ये सब सामान लेकर जाना है, समझ रहे हो तुम लोग। मतलब हमें वहाँ पर जाकर बस लकड़ी की दीवारें बनानी है और छत बनानी है, डेट्स इट। बेड से लेकर मैट्रेस से लेकर एक फ्लावर पॉट से लेकर एक मिरर से लेकर पेंटिंग तक, ग्लास से लेकर एक शेल्फ तक, लाइट वाइट से लेकर भाई एक बेंच तक, एक दरवाजा, एक टेबल, स्टूल, सोफा, जो भी तुम्हें नजर आ रहा है, ये सारा का सारा सामान हम लोग भर के ले जाने वाले हैं। वेल सारा तो नहीं टेक्निकली, अब जैसे ये शीशे की टेबल है, इसका क्या ही करेंगे लकड़ी के घर में। तो मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फर्नीचर हो गया, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारा सामान हमें ले जाना है। अब जाहिर सी बात है हमारे पास इस वक्त 3 व्हीकल है, एक तो मेरी स्पोर्ट्स कार, एक जेट स्की और एक बाइसिकल, जिसमें से किसी पे भी ये सारा सामान नहीं जा सकता। इसका मतलब अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रक की, जिसके अंदर सारा सामान लोड करके हम लोग ले जा सकें एंड या ले जा सके, बस बात ख़त्म। तो दोस्तों समझ रहे हो तुम लोग मेरे कहने का मतलब। अब हमें कुल मिला के एक ट्रक ढूंढना है और अब हमारी कोशिश होगी उस ट्रक के अंदर सारा सामान लोड करना, उस सामान को बढ़िया तरीके से लोड करना और फिर उस ट्रक के अंदर हम पांचों बैठकर निकल जाएंगे जो हम लोगों ने नई लोकेशन ढूंढी है वहाँ पर। क्योंकि गाइज इस घर पे रहना और कितने दिन तक रहना सेफ है कुछ नहीं पता। अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, अलर्ट ऑलरेडी बता दिया गया है कि भाई नहीं ये जगह अब सेफ नहीं है, कभी भी सुनामी में। तुम लोगों ने खुद देखा भाई, हमारे घर के जस्ट बगल में जितने भी घर थे सारे डूब चुके हैं। बगल की गलियां, सबसे डरावना हाल तो भाई अमीरों वाले मोहल्ले का हो रखा है, वो तो पूरा ही डूब गया है। पता भी नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई मोहल्ला भी हुआ करता था, लग रहा है वहाँ नदी बहती थी बस एक। तो इसीलिए अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं इस सुनामी को कि हाँ भाई नहीं आएगा पानी, आएगा ही आएगा। और वैसे जिस हिसाब से बारिश हो रही है मुझे लग रहा है 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। वेल इसीलिए दोस्तों मैंने ये प्लान बनाया कि हम लोग शिफ्ट करेंगे। यस काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लगेगा भाई, जिस घर में हमेशा से मैं रहा हूँ उस घर को छोड़ के जाते वक्त, बट यार अपनी जान बचाने के लिए जाना तो पड़ेगा। और जब सुनामी ख़त्म हो जाएगी वापस लौट आएंगे, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यार डेफिनेटली गाइस अभी के लिए फ़िलहाल तो इस जगह को छोड़ के हमें जाना ही पड़ेगा। वेल तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जुगाड़ करेंगे गाइज एक बड़े से ट्रक का, जिसपे घर का जो भी ज़रूरत का सामान है, फर्नीचर वगैरह है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे लोड करेंगे और हम पांचों, ट्रेवर, साइमन, माइकल, लेस्टर एंड मी, फ्रैंकलिन, पांचों निकल पड़ेंगे उस ट्रक के अंदर बैठकर एक नई लोकेशन पर। वेल दिस वाज द वीडियो। आज की तुम लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट सुनामी एपिसोड में। होप कि ये सुनामी का लेवल कम हो जाए। आई जस्ट होप भाई की शिफ्ट ना करना पड़े, बट अगर नहीं होता है फिर तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।